जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं तथागत गौतम ज्ञान गंगा सागर चैनल। तो आज हम कोई हारमोनियम का वीडियो नहीं लेकर आए हैं। आज हम लेकर आए हैं पोल खोल वीडियो, जो हमने सर्च करके देखा तो कहते हैं जो किसी को नहीं मालूम वो गूगल को मालूम। तो ये गूगल भी पर भी नहीं है। क्या ये बागेश्वर का जो बाबा है लोगों को पागल बनाता है कि माइंड में क्या चल रहा है, नाम बता देता है। तो वह क्या चीज़ है, यह किस प्रकार से रुपया ठग रहा है लोगों से, बेवकूफ़ बना करके कहते हैं कुछ नहीं लेता, ये सब झूठ है। मीडिया भी बड़ा चढ़ा कर दिखा रहा है सब कुछ। आए दिन जब ना तब कि बाबा ने पर्ची हिंदू राष्ट्र की निकाल दी। अरे तो हिंदू राष्ट्र फिर बना क्यों नहीं? यह पर्ची कैसे निकलती हम सब ओपन करके बताएंगे आपको। ये जो पर्ची निकालता है कैसे करके निकालता है, तो इसमें हम 3 भाग में बताएंगे। इस ट्रिक के 3 भाग होते हैं, वह हम आपके लिए आज बता रहे हैं। यह माइंड रीडिंग क्या होती है और यह माइंड रीडिंग कैसे की जाती है। तो इस हमारे वीडियो के लिए पूरा देखें, और हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए क्योंकि ये 3 भाग में है। ये 3 तरह के डिवाइस होते हैं। तो हम आपके लिए पहले सबसे सस्ते वाले डिवाइस के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप भी किसी का नाम और गांव बता सकते हो। तो उससे क्या बोलते हैं, स्लेट। एक स्लेट होती है, वह ऑनलाइन मिल जाती है आपके लिए। जो जादू की शॉप की दुकानें होती हैं उनका आपको नंबर मिल जाए तो उनके यहाँ यह डिवाइस मिल जाता है। इसकी कीमत 750 से लेकर के 1000 के लगभग होती है, ज़्यादा भी हो सकती है छोटे बड़े साइज के हिसाब से। तो हम पहले आपके लिए इस छोटे डिवाइस के बारे में बता रहे हैं जो सबसे सस्ता आता है और मिल भी जाता है। तो यह एक स्लेट होती है। अब यह कैसे काम करती है, वीडियो के लिए गौर से सुनते जाना। पूरा ओपन करके दिखा रहे हैं और इससे हम नाम कैसे बताएंगे। अब आप क्या करेंगे, इस स्लेट के लिए आपने खरीद लिया और वह जादूगर आपको बता देगा कैसे करना है, तो वो हम आपको बता दे रहे हैं। उस से आप कैसे करके बताओगे, तो आपको उसे खरीद लेना है और आपके लिए एक मेज लेना है, उस पर एक झोला रख लेना है। झोला रखने के बाद में उस झोला में अंदर अपनी वह प्लेट रख लेनी है, ठीक है। वैसे ही होती जैसे बच्चे उस पर लिखते हैं ना खड़िया से, सेम वही मान लो, वैसी ही होती है। सेम स्लेट ही मालूम पड़ती है देखने में, लेकिन वह डिवाइस होता है। अब कैसे काम करता है, अब यह हम आपके लिए बता रहे हैं। कहीं शादी है, कहीं प्रोग्राम है, या आप वो अपना छोटा मोटा सर्कस बना करके दिखा रहे हैं। 10-20 आइटम दिखाते भी नहीं है सर्कस में। तो अब वहाँ पर जो सामने आपके भीड़ होगी, जो लोग बैठे होंगे, तो आप कहेंगे कि हो सकता है कि कहीं प्रोग्राम आप अपनी रिश्तेदारी में कर रहे हैं जहाँ आपको लोग जानते हों, तो आप कहेंगे वह व्यक्ति खड़े हो जाओ जो हमारे लिए नहीं जानते हों। तो लोग खड़े हो जाएंगे कि हम आपको नहीं जानते हैं, आप कौन हैं, हम आपको नहीं जानते हैं, आप कौन हैं। तो आप कहेंगे इसमें से एक व्यक्ति ऐसा आ जाए जो पढ़ा लिखा हो। तो अब वो व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, वह व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, तो आप कहोगे आप पर कागज़ है, पेन है? बोले पेन तो है, कागज़ नहीं है। कि चलो हम कागज़ आपको देते हैं। तो फिर आप कहोगे चलो हम नहीं देते हैं। लोग कहेंगे हो सकता है आपने इसमें कोई चिप वगैरह लगा दी हो, कोई सिस्टम लगा हो जिससे आप जांच कर लोगे। तो कहते हैं भाई किसी के पास कागज़ हो तो इनके लिए दे दो।
तो एक व्यक्ति आएगा तो उन्हें कागज़ दे देगा और आप कहोगे आप अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाइए, ठीक है। वहाँ पर अपना नाम और गांव इस कागज़ में लिखिए। वह नाम गांव कागज़ में वह व्यक्ति लिख लेगा। ठीक है, आपने सही लिखा है, गलत तो नहीं लिखा है कि हाँ हमने अपना नाम लिख लिया, अपना गांव लिख लिया इसमें। अच्छा ठीक है, तो आप बुलाओगे। ये बताइए कभी हमसे आपकी बात हुई? पहले भी बात कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं आप। ये बताइए आपसे हमारी कभी बात हुई कि नहीं? कभी हम और आप मिले कि नहीं? आपने कभी हमें देखा या हमने आपको देखा कि नहीं? हमने कभी नहीं देखा। ऐसा तो नहीं आप जानते हो, हमें आपका नाम मालूम हो? वो कहे नहीं, हम आपको जानते नहीं तो हमारा आपको नाम कैसे मालूम होगा, हम नहीं जानते आपके लिए। तो आप कहोगे कि पाप लगेगा अगर झूठ बोलोगे। ऐसा तो नहीं हमने पहले तुम्हारे लिए सिखा लिया हो और तुम्हारे लिए बुलाया है हमने? कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, अपना जो हमारा नाम गांव है वो ही हमने पर्ची में लिखा है। तो आप अब वहाँ पर एक्टिंग करेंगे कि आप खड़े हो जाइए, आपकी हम माइंड रीडिंग करेंगे आपने क्या लिखा है। तो आप उसके माथे की तरफ ऐसे करके हाथ ले जाओगे और प्लेट पर ऐसे कर दोगे। जो तुम्हारा झोला रखा है, एक झोला में रखोगे, उसके लिए झोला में ही ट्रिक है, लेकिन झोला खाली होगा आपका। तो ऐसे ऐसे आप करोगे और ऐसे कर दोगे, ऐसे ऐसे हाथ करके, ऐसे ऐसे हाथ करके तुर कर दो, कुछ भी बोल दो तो वह तो डिवाइस है, वह बता देगा क्या इसमें लिखा है। तो अब आप कहोगे कि अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाइए। कुर्सी पर बैठ के जा करके और उनसे कहोगे आप वो ऐसा करिए, 3 शरण मंत्र के लिए बोलिए, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि बोलिए। और देखिए किस प्रकार से इस मंत्र के साथ साथ आपका नाम इसमें स्लेट में आता है। तो लोग चक्कर में पड़ जाएंगे, बच्चों ये मंत्र पढ़ेगा, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, और डिवास में नाम आ जाएगा। तो आप कहोगे मंत्र जोर से पढ़ना, सब सुन लें कि हाँ मंत्र आप पढ़ रहे हो, मन मन में मत पढ़ना। तो वो व्यक्ति मंत्र पढ़ लेगा, फिर आप कहोगे कि आपने मंत्र पढ़ लिया? कि हाँ पढ़ लिया। तो आप खड़े हो जाइए। तो ठीक है, खड़े हो गए कि इधर के लिए आइए। अब भाई एक व्यक्ति कोई और आ जाओ, पढ़े लिखे, जो इन्होंने लिखा है इसमें वह बताएगा। तो आप अपनी स्लेट के लिए निकालोगे झोला में से, दिखाओगे सबके लिए कि देखिए इसमें कुछ लिखा तो नहीं है, नहीं लिखा है, और कहोगे हमारी भाई तलाशी ले लो। ऐसा तो नहीं हम किसी से लिख दें, उसमें खड़िया वगैरह कुछ हम पर तो है नहीं, देख लो आके, लोगों को तलाशी दे दो अपनी। इधर उधर नीचे भी वही, नीचे झाड़ू फाड़ू से साफ कर दो, हो सकता है खड़िया हम नीचे से उठा लो और इस पर लिख दें। 2-4 व्यक्ति के लिए चारों तरफ से निगरानी करवा दो कि हाँ तलाशी भी दे दो, झोला की भी तलाशी दे दो, मेज़ की भी तलाशी दे दो, कुर्सी की भी तलाशी दे दो कि भाई कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब वो 2 व्यक्ति खड़े हो गए आकर के, भैया आपने भी देख लिया इसमें कुछ नहीं लिखा है, अब इसे हम झोला में रख दें? तो उसके लिए आप झोला में रख दोगे, ठीक है। और कह दो अगर किसी को ये विश्वास नहीं है इस झोला में कुछ कराम आता तो अपना झोला दे दिला करके। तो अब क्या आपने उस डिवाइस के लिए अंदर रख दिया। अब कहेंगे भाई अब अपनी पर्ची निकाल कर पढ़ो, ठीक है, इसमें आपने क्या लिखा है। तो वह व्यक्ति पर्ची निकाल करके पढ़ेगा कि हमारा ये नाम है, ये हमारा गांव है। तो आप कहोगे साथ वाले व्यक्ति के लिए दिखाइए, भाई पढ़ के सुनाइए, यही लिखा है? कि हाँ यही लिखा है। क्या आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो? कि नहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं।
वास्तव में यही लिखा है। 2-4 लोगों को और दिखा लो, 2-4 लोगों के लिए दिखा दिया कि हाँ यही लिखा है। अच्छा ठीक है, तो आप कहोगे मैं अपना ये चेक कर लूँ, इसमें आपने गलत तो नहीं बताया है। अभी मालूम पड़ जाए अगर आप झूठ बोल रहे होंगे तो हमारा ये जादू मंत्र है, यह बता देगा, आपका झूठ पकड़ जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। अब आप उसमें हाथ डालोगे, एक हाथ आपका अंदर जाएगा और एक हाथ से ऐसे करके आप देखोगे, नहीं आपके हाथ में खड़िया होगी ना पेन होगा, कुछ भी नहीं होगा। और जैसे ही अब आप उसमें हाथ डालोगे, एक हाथ आपका ऊपर होगा एक अंदर, और उसमें नाम लिख जाएगा, नाम लिख जाएगा। अब आप क्या करेंगे, उस पर्ची को लेंगे और देखेंगे वास्तव में ये वही लिखा है, जो इसमें है वही उसमें लिखा है। फिर आप वो कहेंगे कि चलो यह पर्ची आपके सामने हम फाड़ कर फेंक रहे हैं और देखो अब किस प्रकार से नाम लिख करके आता है। तो पर्ची फाड़ करके और झूला के ऊपर फेंक दोगे, लिख गया नाम। तो आप उस डिवाइस को निकालोगे और दिखाओगे, यही नाम है आपका, यही बताया था इन्होंने पढ़ करके, सबके लिए उस डिवाइस को दिखाओगे। लोग कहेंगे ये कैसे हो गया। तो इस प्रकार से इस डिवाइस को खरीदने के बाद आप भी किसी का भी नाम बता सकते हो। अब इसमें ट्रिक क्या है, वीडियो पूरा देखना, अभी तो 2 वीडियो बाकी हैं, मुख्य वीडियो तो रह ही गए हैं। अब इसमें डिवाइस में क्या होता है, सस्ता इसलिए आता है, इसमें ट्रिक छुपा होता है। उसमें आप नाखून से जब उसमें झोला में एक हाथ अंदर के लिए उसमें डालोगे तो आप नाखून से उसमें नाम लिख दोगे। जैसे ही जहाँ जहाँ आपका नाखून रगड़ा जाएगा वहाँ वहाँ पर अक्षर उसमें उभर आएंगे। यह ट्रिक होता है इसमें। अगर इसके लिए कोई जादूगर करके दिखाएगा आप तो समझ नहीं पाएंगे इसमें कैसे लग गया। यह डिवाइस जो है शॉप है दिल्ली में, इसकी कानपुर में भी शॉप है, तो वहाँ पर यह मिल जाता है। 750 से लेकर 1000 तक का आप खरीद सकते हैं। आप किसी के लिए भी, लेकिन आप वो खरीद करके और बेवकूफ़ नहीं बनाए किसी के लिए। हमारा काम है पोल खोल दिखाना, तो इसी हिसाब से आप करें तो सही है, लेकिन आप खरीद करके किसी के लिए बेवकूफ़ मत बनाना। अब वो नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक महंगा वाला डिवाइस आता है जिसके साथ में 2 माइक्रोफोन होते हैं जो कान में लगाए जाते हैं। आपने देखे होंगे जादूगर हेड लगाए होते हैं तो माइक्रोफोन वो उसमें छुप जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वैसे दिखाई नहीं देते हैं। जो महिलाएं करती हैं इस काम के लिए तो उनके तो बाल बड़े होते हैं, तो ऊपर बाल हो जाते हैं। देखा ना, आपको कान में अंदर तक लगा देते हैं, ब्लूटूथ मालूम नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही वह डिवाइस होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, कान में लग जाते हैं। और जो जादूगर दिखाते हैं सर्कस में, ये अचंभित करने वाले ट्रिक हैं। एक कंप्यूटर रखा होता है, तो जो डिवाइस होता है वह कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और वाईफाई सिस्टम वहाँ पर होता है, वाईफाई के द्वारा वह कनेक्ट होता है आपके कंप्यूटर से। और जो माइक्रोफोन कान में लगे होते हैं वह भी आपके कंप्यूटर से और उस डिवाइस से कनेक्ट होता है। तो उसमें क्या ट्रिक होता है कि आप कहोगे कि भाई कोई व्यक्ति कंप्यूटर चलाना जानते हो, वो आकर के कंप्यूटर बैठ करके मैसेज लिखिए, और आपके लिखे हुए मैसेज के लिए और हम कॉपी पर लिख करके दिखाएंगे। लोग तो कहेंगे जादूगर बड़ा पहुंचा हुआ है, उसने कंप्यूटर पर लिखा और इसने कलम से कॉपी में लिख दिया, और जो डिवाइस रखा है जो वहाँ पर जो प्रिंट होगा वही उस डिवाइस में प्रिंट हो जाएगा। तो अब भीड़ में से कोई व्यक्ति उठ कर आएगा और उस पर वो टाइप करेगा कि आपके जो मन में हो वह चीज़ इस पर टाइप कर दीजिए, मैसेज लिख दीजिए आप, ठीक है। और हम आपके मैसेज के लिए लिख करके बताएंगे और हमारा यह डिवाइस भी बताएगा कि आपने क्या लिखा है।
लेकिन देखिए हम भी आपसे दूर हैं और डिवाइस भी दूर है, तो काफ़ी दूरी पर कंप्यूटर रखा होगा, तो जो व्यक्ति होगा वो उस पर मैसेज लिखेगा। ठीक है, छूट होती है, कोई भी मैसेज वह व्यक्ति उस पर लिख सकता है, और जैसे ही वो कंप्यूटर पर मैसेज लिखेगा वह मैसेज जो डिवाइस है उस पर टाइप हो करके आता जाएगा, क्योंकि वह बच्चों के पढ़ने वाला सिस्टम नहीं होता है। देखने में बिल्कुल आपको ये मालूम पड़ेगा कि स्लेट है, इधर से भी काला उधर से भी काला, बकायदा चारों तरफ से पत्ती लगी होगी उसमें, जो कि स्लेट मालूम पड़े। उसके अंदर बैटरी होती है और उसमें प्लेट भी होती है, कि जब प्लेट नहीं होगी तो डिस्प्ले काम कैसे करेगी, और वह डिस्प्ले होती है। पूरा डिवाइस तैयार किया हुआ होता है। तो जैसे ही वहाँ पर जो मैसेज लिखा जाएगा, तो जो कान में माइक्रोफोन लगे हुए हैं, ध्यान से सुनना, वीडियो छोड़ना मत, वीडियो पूरा देखना और चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कसम है आपके लिए। ऐसा वीडियो किसी ने अब तक नहीं बनाया है। ये बात आपके लिए किसी भी चैनल वाले ने नहीं समझाई है, लेकिन हम समझा रहे हैं आपके लिए। हमने 2 तरीक़ा से आग लगा करके भी आपके लिए दिखाई थी, और एक वीडियो हम और डालेंगे जिसमें हम चाय की पत्ती में इंजेक्शन द्वारा आग लगा कर दिखाएंगे, और ट्रिक भी आपको बताएंगे इसमें क्या है। तो हाँ, हम अब यहीं पर आते हैं। तो अब जैसे ही वह व्यक्ति मैसेज लिखेगा कंप्यूटर पर बैठ करके, तो जो जादूगर है वो कापी और पेन लेकर के बैठ जाएगा। जैसे ही वहाँ पर वो मैसेज लिखता जाएगा, वैसे ही कंप्यूटर के माध्यम से उसके कान में आवाज़ आती जाएगी। चाहो तो आप हिंदी पढ़े हैं तो वो आपने पहले सेटिंग कर रखी होगी, वो हिंदी में बोलेगा कंप्यूटर। अगर आप इंग्लिश पढ़े हैं, आपने इंग्लिश फिट कर रखी है, तो वह कंप्यूटर इंग्लिश में बोलेगा। और आप कहेंगे कि भाई हमारा देवता कमज़ोर है, फास्ट मत करना, जो आप मैसेज लिखो उसके लिए फास्ट मत लिखना, आराम आराम से करना। यह भी कह सकते हैं हैंग हो जाएगा, भाई इसलिए आराम आराम से मैसेज के लिए टाइप करना, ज़्यादा फास्ट मत चलाना उसके लिए। वो इसलिए बोलना है जो जादूगर सुनता जाएगा और हाथ से अपने उसमें लिखता जाएगा। क्या ट्रिक है बताइए, है ना। उधर तो मैसेज वहाँ पर टाइप हो रहा है और पूरा सिस्टम वाईफाई के द्वारा कनेक्ट है आपस में, और इधर जो आपकी जो डिस्प्ले रखी हुई है, लोग उसे समझ नहीं रहे हैं यह क्या है। वो तो कहते हैं आंखें धोखा खा जाती हैं, लोग कहते हैं हमने आंखों से देखा यार, उसने स्लेट पर जो है नाम लिख दिया, स्लेट पर मैसेज आ गया उस पर लिख करके, और उसमें भी ऐसा ही मैसेज लिख करके आएगा कि माने खड़िया से इसके लिए लिखा गया है। अब जब मैसेज टाइप हो गया तो आप कहेंगे मैसेज आपका टाइप हो गया, कि हाँ मैसेज टाइप हो गया। तो ऐसा करिए, आप फ़ोटो खींच लीजिए उसका, अपने मोबाइल से मैसेज का फ़ोटो खींच लीजिए, जिससे हम कुछ गड़बड़ ना बता पाएँ। जब भी तो हम बता पाएंगे कि हाँ ठीक है, वह फ़ोटो खींच लेगा, तो साहब फ़ोटो खींच गया। और कहेंगे अब आप भीड़ में आइए जहाँ पर लोग बैठे हैं, और कहोगे भाई 4-6 लोग इनके पास आ जाओ, इनका जो हम मैसेज पढ़ेंगे देखते जाना, वही मैसेज लिखा है। भैया उसके पास तो कान में आवाज़ आ रही ना पहले से ही, जादूगर के कान में आवाज़ आ रही है। अब जिन लोगों को मालूम नहीं है तो बेचारे क्या जाने। तो अब वो मैसेज जो लिख लेगा अपनी डायरी में या कापी में, रजिस्टर में, किसी में भी, तो वह पढ़ करके सुनाएगा, तो लोग उसके लिए मिलाएंगे। बोला अजीब बात है, भीड़ कहेगी अजीब बात है, वहाँ पर मैसेज टाइप हुआ और इसने लिख कैसे लिया। ये विज्ञान की दुनिया है। और मेरे भाइयों, चमत्कार मत मानिए, आप चमत्कार के पीछे पड़े हो। हमारे भारत में इतने गोबर गणेश पैदा हो गए हैं जिसका जवाब नहीं।
यह बीमारी है अंधविश्वास की, पाखंडवाद की। यह बहुत बहुत बड़ी बीमारी है। इससे देश हमारा जाने कब निकल पाएगा, और इसका फायदा ये ढोंगी और पाखंडी उठा रहे हैं। क्या कोई भी चमत्कार देख लेते हैं तो उसको नमस्कार करने लगती हैं। अब बताइए, ये हमने 2 ट्रिक आपके लिए बता दिए। अब वो डिवाइस रह गया, तो अब वह डिवाइस आप निकालोगे। क्या ये देखिए, इसमें भी देखिए, यह भी अलग रखा है, इसमें भी लिख गया। तो लोग ताली बजाएंगे, वाह वाह वाह, जादूगर बहुत पहुंचा हुआ है। उधर स्लेट में लग गया, लिख गया, और इसने काफ़ी में लिख करके बता दिया। तो जो लोग उस सर्कस को देखकर आएंगे, उस काला भूरा पीला जादू को देख करके आएंगे, वो कहेंगे यार तू मानता ना है, वहाँ पर हम देख के आए, वहाँ ने ऐसे ऐसे करे करे, बता कैसे कर ली जब कचबा पहना है। तो यह विज्ञान का युग है मेरे भाइयों। तो इसके चक्कर में आप ना पढ़ें कि ये कैसे हो गया। ये सब विज्ञान की देन है, विज्ञान ने इस चीज़ के लिए बनाया है, और लोग उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यह हुआ दूसरा ट्रिक माइंड रीडिंग का। अब हम पहुंचते हैं बागेश्वर धाम वाला ठगिया बाबा। वह पागल कैसे भोली भाली जनता को बनाता है, प्रधानमंत्री जैसे, और लोग कितने कितने बड़े नेता जो बेवकूफ़ बन बन के जा रहे हैं वहाँ पर। बताइए, क्या वो हिंदू राष्ट्र बनवाएगा, ये करवाएगा, वो करवाएगा। सरकारें भी बेवकूफ़ हैं, बाबा ने कह दिया सोना निकलेगा। पूरी सरकार, विदेश का मीडिया, देश का मीडिया, कुछ निकला। हमारे इस भारत देश में जो बाबा कह दे वो ही सही है, चाहे बाबा कुछ भी कह दे। अब लोग क्या कहते हैं, तुम तो यार हिंदू होकर के रहेगा। यार हम हिंदू नहीं, हम बौद्ध हैं, हम नहीं मानते हिंदू धर्म के लिए, हम बौद्ध धर्म के लिए मानते हैं, जिसमें सबका सम्मान है। तो अरे मुसलमानों की बुराई नहीं करते। तो हमने कहा ये बताइए, आसाराम के पास हिंदुओं की लड़की गई थी या मुसलमान भी गए थे वहाँ पर लेकर के? जो उसने बलात्कार किया था वो हिंदुओं की लड़की थी, और आप लोग बाबाओं पर मेहरबान रहते हो। वाह साहब, अरे बाबा ये करता है, बाबा वो करता है, बाबा में शक्ति है, भक्ति है, ये है वो है। अब ये बागेश्वर वाले बाबा का डिवाइस कैसा है, ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, और कहीं बहुत बड़ी शॉप पर मिलेगा। हर जगह यह चीज़ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वह आइटम जो है कई लाख का मिलता है। उसमें कैमरा लगाए जाते हैं। जब ही तो यह वहाँ से भाग आया था, उन बाबा ने कहा था हमारे स्टेज पर आप करके दिखाइए ये सब चमत्कार। अब भाई वहाँ पर वो सिस्टम ही नहीं लगा है, तो कैसे कर देगा? जहाँ पर इसका सिस्टम लगा होता है तो वहीं पर यह करता है। उसमें कैमरा लगे होते हैं और माइक्रोफोन भी होता है। देखा कितना बड़ा पगड़ी लगड़ी हगड़ी बांधता है ये, वो हगड़ी बांधता है ना, तो उसके यहाँ कान में अंदर माइक्रोफोन लगे हुए होते हैं, और उसका जो डिवाइस होता है तो वह कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, और जो कैमरा होते हैं वो भी कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, और प्रिंटर से भी कनेक्ट होते हैं। जो पर्ची निकलती है ना, वो प्रिंटर के माध्यम से ही निकलती है। अब उस पर्ची को आप 2 तरह से निकाल सकते हो। एक तो प्रिंटर के चूतड़ों के नीचे से निकालता है, देखा ना होगा आपने, ऐसे करके देखो। आपने यही सोचा था मन में, यही परेशानी आपकी घरवाली के लिए, यही आपके पापा को परेशानी है, ऐसे ही करता है ना ये। तो अब इसका सिस्टम कैसा हो, तो कैमरा लगे होते हैं। जो कैमरा लगे होते हैं तो वो कैमरा आपका जो माइंड है उसके लिए पढ़ लेता है। वो कहता है ना, आप हमें जानते तो नहीं हो, हमने आपको कभी देखा तो नहीं है, हमें आपका नाम मालूम तो नहीं है, आपका क्या नाम है? तो आप अपने मन में सोचोगे बच्चों हमारा ये नाम है, इसे कैसे मालूम? और हमें आपका गांव भी नहीं मालूम है, आपका हो सकता है कौन सा गांव है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये हम बताएंगे। तो
जैसे ही वो सोचेगा हमारे गांव का नाम ये है, हमारा नाम ये है, वैसे ही वह जो कैमरा लगे हैं हुए हैं उसके माइंड की रीडिंग करके कंप्यूटर को पहुंचा देगा और तुरंत जो है कान में उसके आवाज़ आ जाएगी, तो बता देगा आपका ये गांव है, आपका ये नाम है, हाँ ठीक है, अब आप वो किसके लिए लेकर आए हो हमें नहीं पता है, आपके मरीज की क्या बीमारी है यह हमारे लिए नहीं पता है, ये तो आपके लिए पता होगा। सोच लो अपने मन में सब कुछ, और उसकी आपकी पर्ची निकलेगी, हम बताएंगे आपके लिए। तो वह अब खड़ा होता है वहाँ पर और सोचता है उसके बारे में। तो जो हमारे माइंड की जो नसें हैं ना, इसमें खून चलता है, जो कोशिकाएं होती ना इसमें, तो उसी से माइंड के लिए जो कैमरा लगे हुए हैं, तो वह माइंड पर फोकस पड़ता है उसका, और वो जो डिवाइस है उसका उसमें पहुंचता है। तो डिवाइस के माध्यम से यह सब कुछ सिस्टम होता है। पूरे माइंड की रीडिंग हो करके कंप्यूटर में पहुंच जाती है। कंप्यूटर में पहुंच करके जो उसके कान में लगे हैं वो वहाँ पर पहुंच जाती है, और फिर जो आपका प्रिंटर लगा हुआ है उसमें पहुंच जाती है। वहाँ से पर्चा निकल आता है। अब चाहे तो आप हाथ का लिखा हुआ पर्चा दिखा सकते हो और प्रिंटर का निकला हुआ भी। अब हाथ का लिखा हुआ कैसे दिखा सकते हो, इसकी भी एक ट्रिक है। आपने देखा होगा काला जादू में कि व्यक्ति बंद कोई होता है और उसमें ऊपर से ताला लगा दिया जाता है और वो निकल जाता है, दूसरा कैसे आ जाता है। हथकड़ी की चाबी भी किसी के पास होती है, तो एक हथकड़ी भी आती है ऐसी जो बटन दबा करके खुल जाती है और चाबी से भी खुल जाती है। वह भी शॉप पर मिल जाती है, जहाँ जादू का सामान मिलता है तो वहाँ पर शॉप पर वो मिल जाती है। तो अब उसके ट्रिक है, उसमें नीचे छुपा होता है, चारों तरफ से चेक करवा देते हैं तो नीचे जो तखत होता है जहाँ पर वह रखा होता है, वह तखत का ऐसा नीचे कटा होता है, तो वह वहाँ से निकल जाता है और दूसरा वाला आकर के घुस जाता है, हथकड़ी उसके हाथ में वो लग जाती है। तो इसी प्रकार से ये नीचे से पर्ची निकालता है, तो वहाँ जो है प्रिंटर नीचे रखा है, तो नीचे वाले व्यक्ति ने देखा इसमें क्या लिखा है, पर्ची हाथ से बनाई फटाफट और नीचे झेद में से ऊपर के लिए बढ़ा दी और नीचे बाबा के वह रख गई। बाबा ने क्या काम किया, उनका टाइम टेबल होता है कि, और नीचे से इशारा आ जाता है पीट के कि हाँ पर्ची मतलब आ गई। और जब तक पर्ची नीचे से लिख कर नहीं आएगी तब तक बाबा बेवकूफ़ बनाता रहेगा, बातें करता रहेगा। अब पर्ची आ गई, अब बाबा पढ़ेगा। क्या ये देखिए, आपकी जो मैडम है परेशान, उनका नाम ये है और ये परेशानी है उनके लिए, ऐसे ऐसे परेशान रहती हैं, या आपका पड़ोसी आपके लिए मारता है, ये करता है वो करता है, मतलब जो उसने माइंड में सोचा होगा वह सब प्रिंट हो करके उसमें आ गया। तो यह इसका सिस्टम है, यह किसी ने नहीं बताया अब तक, लेकिन यह बहुत महंगा आइटम है, कई लाख का आता है और उसी के लिए इसने लगा लिया है। बड़े आराम से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। इसका भाई है, आराम से उगाई करता है, वहाँ पर जो वाहन खड़े होते हैं वहाँ पर उगाई करता है। मीडिया वाले हाईलाइट करे पड़े हैं इसके लिए। इन मीडिया वालों को सब कुछ मालूम है, एक हम छोटे से चैनल वाले हैं, हम इस बात का खुलासा कर रहे हैं, तो ये मीडिया वाले हैं इनके लिए नहीं मालूम है, सबके लिए मालूम है क्या होता है इनके लिए, और भाई नहीं भी मालूम हो सकता है। तो यह जो इसको हाईलाइट करे पड़े हैं, भाई तुझमें शक्ति है ना तो फिर दूसरी जगह बैठ करके दिखा ना, दूसरे मंच पर, वहाँ से क्यों भाग करके आया, क्यों तेरी पोल खुल जाती, इसलिए वहाँ से भाग आया ना। तो जहाँ जहाँ पर यह अपना प्रोग्राम करता है तो वहाँ पर इसका पूरा सिस्टम पहले से ही लगा दिया जाता है और उसी प्रकार से यह लोगों को बेवकूफ़ बना बना करके, और इतने अंधभक्त हैं हमारे भारत में, इतने गोबर भक्त हैं, इतने गोबर गणेश हैं कि बाबा के पीछे कांच खोल करके पड़ जाते हैं, हाँ बाबा पहुंचा हुआ है,
और जाने कितने तो व्यक्ति मर गए इसके यहाँ, मीडिया नहीं दिखाती। एक ही बार दिखाया है, एक की घरवाली के लिए कैंसर था, तो 1 महीना से उसके भभूत रगड़वा रहा था रोजाना। इन उल्लू के पट्ठों से, हराम के पिल्लों से पूछो, क्या कैंसर का इलाज राख रगड़ने से हो जाएगा? अरे क्यों लोगों की बददुआ ले रहे हो, क्यों मार रहे हो उनके लिए? उस समय जरूर एक पत्रकार ने कहा था कि ये श्रद्धा हमें छोड़ देना चाहिए। श्रद्धा बहुत बुरी बीमारी है, यह श्रद्धा बहुत बड़ी बीमारी है। इस श्रद्धा के लिए छोड़ करके हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हमें अस्पताल की राह पकड़ना चाहिए, किसी बाबा के पास हमें नहीं जाना चाहिए। तो उस दिन हमने कहा चलो किसी पत्रकार के मुंह पर सही सवाल और जवाब आज निकला है, टीवी पर बैठ करके उसने सही आज कहा है। हमने कहा बागेश्वर के बाबा के लिए आज तो बहुत बुरा लगा होगा। तो उसने बोल दिया, एक जना बोल रहे थे हमसे कि हम कैंसर का इलाज कर देते हैं। कैसे? हम पैसे नहीं लेंगे। कैसे कर देते हो? कि हम झाड़ा लगाते हैं। मैं झाड़ा लगा के कैंसर सही हो जाता है। हाँ चलो, हमने कहा तो दिल्ली हॉस्पिटल में लिए चल रहे हैं तुम्हारे लिए, चलो झाड़ा लगवाएंगे सबको, सबका इलाज बंद। बोलना सुना तो मैंने ऐसा अपना वीडियो बनवाओ, फिर हम वहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर साहब के लिए दिखाएंगे। आप इतने बच्चों ये 40-40, 50-50 हज़ार के इंजेक्शन लगवा रहे हो। तो एक व्यक्ति हैं जो कि झाड़ा लगा करके सही कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर दीजिए उनके पास या उन्हें यहाँ बुला लीजिए, वहाँ पर अपनी वीडियो बनवाइए। कि नहीं वीडियो नहीं बनवाएंगे। मैं क्यों नहीं बनवाओगे? जब आप कह रहे हो कि गांठ वाला कैंसर हम सही कर देते हैं तो वीडियो क्यों नहीं बनवाओगे? कि नहीं भाई, हम इतने आपके हाथ जोड़ रहे हैं पत्रकार साहब, हम वीडियो नहीं बनवाएंगे। मैं कही ये बताओ लू का पट्ठा नहीं तो बच्चों झाड़ा लगने से कैंसर सही हो जाएगा? कौन सा मंत्र पढ़ता है तू? अब उसकी हवा खराब होगी जब डांट लगाई कि ऐसे में ऐसे ही क्या। जब तू मंत्र से कैंसर सही कर सकता है, कौन सा भूत है तेरे पास? निकाल के दिखा उसके लिए। मैंने 1 लाख रुपए इनाम के दूंगा, मेरे चैनल पर इनाम रखा हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति भूत साबित करके दिखाए तो 1 लाख रुपया नगद इनाम है हमारी तरफ से। अब तक तो कोई आया नहीं जीतने वाला। फेसबुक पर भी पड़ा है 10 सालों से, लेकिन आज तक पैदा नहीं हुआ कि भूत साबित करके दिखाएं कि है ही नहीं। 85 भक्तों से हमारी टक्कर हो चुकी है, बाद में देखते हैं कुछ भी नहीं निकलता है। पहले कहेंगे टट्टी करवा देंगे, खून पुकवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, जानता नहीं है हमारे लिए। लेकिन जब कांच खोल के देखते हैं तो कुछ नहीं निकलता है ही नहीं कुछ। हम चैलेंज कर रहे हैं ना, भूत साबित करके कोई दिखाए तो 1 लाख रुपया इनाम ले जाए। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। यह तथागत गौतम ज्ञान गंगा सागर चैनल ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहेगा, पोल खोल वीडियो। तो आपसे निवेदन है सभी भाइयों से, चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना शेयर करें यह वीडियो उस बागेश्वर वाले बाबा के पास पहुंच जाए, वह कहे आज तो हमारी पोल खोल दी किसी ने। कि जब तक पोल खुलेगी नहीं तब तक काम चलेगा नहीं। आखिर एक दिन दुकान तो बंद होगी, जरूर बंद होगी। कितने बाबा हो गए, कितने दिन बेवकूफ़ बनाते रहे और उनकी दुकानें बंद हो गई। जो उठा है वो गिरेगा जरूर, जिसने बेवकूफ़ बनाया है तो उसका अंत होना है। लेकिन हमारे देश के अंध भक्त, गोबर भक्त, अंधश्रद्धा, तो ये श्रद्धा बहुत बुरी चीज़ हो गई है कि हमारी तो उस बाबा में श्रद्धा है। ठीक है, बाबा में श्रद्धा थी, फिर आसाराम के लिए लड़कियां दे आई अपनी, फिर चिल्लाते फिर रहे थे। अरे आप जाओ बाबा के पास के, बाबा बच्चा, तो बाबा बच्चा कहाँ से दे देगा? बच्चा तो होगा वैसे ही होगा।
अरे बाबा कहेगा कि जाइए, अगली बार आना तो आपकी घरवाली नहाए, उसके बाद आना दूसरे दिन, ठीक है। और ऐसे नहीं हम बताएं उसके बाद करना जो कुछ करना है वो। अब बाबा आएगा वहाँ पर, बाबा के पास आएगा वो बेवकूफ़ उल्ली का पट्टा, तो बाबा कहेगा जाइए तुम अगरबत्ती ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ, सामग्री ले आओ, घी ले आओ। फिर कहेगा आम की लकड़ियाँ तो लाओ, घरवाली से सेटिंग करता रहेगा तब तक। कहेगा बच्चा तो होता है वैसे ही होगा, ये तो हमारा है, देखो आपको बच्चा चाहिए तो बताओ, जो थोड़ा टाइम नहीं तुम्हारा घरवाला आ रहा होगा। लो साहब घरवाला आया तब तक उसने बलात्कार कर दिया उस औरत का। लो साहब अब बच्चा पैदा हो गया, कह रहे महाराज आपकी मेहरबानी से बच्चा पैदा हो गया, हमारा नाम चल गया। अरे उल्लू के पट्टे, बाबा ने बलात्कार किया तेरी घरवाली का जब बच्चा पैदा हुआ है। तो हम इन बाबाओं के चक्कर में न पड़ें, कोई भी बीमारी है तो इलाज करवाएं, किसी भी ढोंगी ढकोसला वाले के पास, किसी तांत्रिक भगत के पास कुछ भी नहीं है, ये सब ठगने की दुकानें लेकर बैठ गए हैं, तो इनका पीछा छोड़ें। तो अब मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो एक बार फिर कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।